हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर के लिए मैथ का टेस्ट लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग परेशान नहीं होइएगा। रोज शाम को 6 बजे अब आप लोगों को मैथ का टेस्ट मिला करेगा। मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पर दो टेस्ट के बारे में पूछा था, एक मैथ का टेस्ट और दूसरा था यूपी जीके का। ठीक है, तो देखो, कई बच्चों ने बोला कि आप डेली बेसिस पे क्लास लेकर के आओ और कई बच्चों ने बोला कि हफ्ते में 3 क्लासेस लेकर के आओ। तो देखो, मैं अकेला ही हूँ। सामान्य ज्ञान में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हिंदी में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैथ और यूपी जीके भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सलमान सर आपको रीजनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं और करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो पे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं सलमान सर को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि केवल उन्हें रीजनिंग और करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवाने दो। बाकी सब जो आपकी जो क्लासेस होंगी वो मैं लूंगा। ठीक है, यानी कि मैथ की क्लास और यूपी जीके की क्लास जो है वो आपको अल्टरनेटिव मिला करेंगी। यानी कि एक दिन मैथ की क्लास, एक दिन यूपी जीके की क्लास, एक दिन मैथ की क्लास, एक दिन यूपी जीके की क्लास। ये तब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक कि आपकी एग्जाम डेट बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाती है। जिस दिन आपकी एग्जाम डेट फाइनल हो जाएगी, मैं आपको डेली यूपी जीके भी करवा दूंगा और डेली मैथ भी करवा दूंगा। ठीक है, इस जो मैंने आप लोगों के लिए निर्णय लिया है वो बिल्कुल आप सभी सहमत हो ना। एक दिन यूपीजी के पढ़ लो, एक दिन मैथ पढ़ लो। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 1,000 रुपए की राशि को जो है ए और बी में विभक्त कर दिया गया। ए का हमको क्या निकालना है, हिस्सा निकालना है। तो देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो इसका मतलब यहां से हमको पता चल रहा है कि ए का हिस्सा है 3 और बी का हिस्सा है 2। यानी कि 3 और 2 का हिस्से को जब मिलाया होगा तभी तो 1,000 रुपये मिला होगा। और ये जो 3 हिस्सा जो है ए का, वही तो हमको प्राप्त करना है और वही तो हमको बताना है कि एक्चुअल में क्या हो जाएगा। तो देखो, ए का हिस्सा है 3x, टोटल में से कितना है 5x में से, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ दो तो टोटल 5x हो जाएगा। और इसी 5x को तो हमने 1,000 के बराबर लिया है। तो बस 5 से काट दो, ये कितने बार जाएगा 200 बार। x से x गया, 2 तिया 6, यानी कि 600 आंसर आ जाएगा। 1,000 रुपए में से 600 हिस्सा जो है वो किसका हो जाएगा, ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ने 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वाई ने 40% अंक प्राप्त किए और 35 अंक अधिक आ गए उत्तीर्ण से। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए उसका प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। मैंने आपको बताया कि एक्स ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए। तो मैंने मान लिया ए का 30% उसने प्राप्त किए होंगे। पूर्णांक हमने ए मान लिया, क्योंकि एक्स वाई पहले ही से क्वेश्चंस में दिया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैंने ए मान लिया। अब वो 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। मैं आपसे कह दूं कि कोई बच्चा अगर फेल हुआ होता तो मैं आपसे कह दूं इस बेचारे को 15 और दे दो, यानी कि अंक दे दो, तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। कहते नहीं है यार मैं 2 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 अंक और आ जाते तो हम क्या हो जाते, पास हो जाते। तो लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने ए का 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण, यानी कि जितने अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे उससे 35 अंक ज्यादा ले आया। तो अगर हम कह दें कि अगर इसमें से हम 35 माइनस भी कर देंगे तो भी ये बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये भी केवल पास है और ये भी केवल पास है। जब दोनों पास पास हैं तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो अब देखो, ए का 30% यहां ले जाएंगे, 35 को यहां लेंगे, 35 और 15 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 50। ए के 40% में से 30% जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। ए का 10%, 10% बचेगा, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 बढ़ जाएगा, 10 से चला जाएगा कितने बार 10, और 10 का 50 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 500। यानी कि 500 तो पूर्णांक है, लेकिन हमको उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत बताना है। तो 500 पूर्णांक में से 30% निकाल लो तो कितना हो जाएगा ये, 100 से जे का जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 150 अंक। और ये 15 अंकों से फेल हो रहा था, 15 और जोड़ दो, यानी कि 165 अंक चाहिए हमको पास होने के लिए। लेकिन हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, 165 अंक चाहिए पास होने के लिए 500 में से, टोटल का 100% है। ये डिवाइड कर दो, 5 से चला जाएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी कि 33% अंक जो है लाएंगे तो पास हो जाएंगे। हालांकि रियलिटी में भी 33% होता है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि 33% आया, नहीं तो आप लोग ऐसे ही लगा दो 33%। समझ रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो हर एक स्टेप को मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 61 का 90% आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन से 61 का 90% आप लोग निकाल दो। लो भैया, नहीं तो एक काम कीजिए, अगर इस
ऐसे क्वेश्चंस में देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9 का मल्टीप्लाई करवा दो, 9 एकम 9, और 9 छिंग होता है 54, 10 से डिवाइड करोगे तो 54.9 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को और डार्क दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अजय ने एक साइकिल को 15% की हानि पर 680 रुपए में बेचा, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? देखो ये विक्रय मूल्य है, और उसने 15% की हानि पर बेचा बेचारे ने। तो जब 15% की हानि पर बेचा तो उसने एक्चुअल कितने, 85% में बेचा होगा। और उसने जब बेचा तो उसको 680 रुपए मिले, तो ये विक्रय मूल्य है। तो ये विक्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य एक्स माना हमने क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस करते तो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य। अब प्लस माइनस कैसे, हानि हो रही तो माइनस, और अगर लाभ होता तो प्लस। अब बस हो गया आपका यही क्वेश्चन, समझ रहे हैं? अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 17 पंजे 85 और 17 चौके 68 होता है, 5 से जाएगा ये 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 4 में करवा दो तो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। तो ये हो जाएगा आपका 80, और एक जीरो देखो ये वाला है तो 800 हो जाएगा। यानी कि ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% का डिस्काउंट देता है। तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए, तो जब अधिक अंकित करने वाले को प्लस में लो और डिस्काउंट को माइनस में ले लो। और एक आपने सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स वाई अपॉन में 100%। यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो काम बन जाएगा आपका। देखो 20 माइनस के 10 माइनस के 20 इंटू में 10 बटे में 100। देखो 20 में से 10 गया तो 10 बचा, एक जीरो से एक जीरो तो माइनस के 2 बचा, और 10 में से 2 गया तो 8, यानी कि 8% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी बनेगा जब लगेगा जब एक में आपका अधिकता दी हो और दूसरे में डिस्काउंट दिया हो। ठीक है, और अगर आपका और जो लाभ प्लस में छूट अपन में 100 माइनस के छूट, एक वो फॉर्मूला तब पूछता है जब उसमें लाभ दे दिया होता है। इसमें लाभ पूछा था, उसमें लाभ दे देता है, तो वो वाला फॉर्मूला लगता है जो पिछले दो पेपर में मैंने आपको करवाया है मैथ के। ठीक है, साधारण ब्याज किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 हो जाएगा? तो देखो मिश्र धन हमसे पूछा है, मिश्र धन हमको दिया है, ए की वैल्यू दी है। ठीक है, अच्छा ए तो इसमें होता ही नहीं है, तो ऐसा ही बराबर में होता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। एक्चुअल में मिश्र धन होता क्या है, तो आप बोलोगे मिश्र धन सर मूलधन में अगर हम ब्याज ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मिश्र धन यानी कि ए बन जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू दी है, हमें ऐसा ही निकालना है। तो देखना ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा, तो देखो ब्याज जो है मूलधन को यहाँ लिया पी, तो ए माइनस के पी नहीं हो जाएगा ब्याज बराबर में, यानी कि ब्याज बराबर में हो जाएगा ए माइनस के पी, यानी कि अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं कि जब मिश्रधन हमारे पास 1110 है, इसमें से हम पी यानी कि एक्स को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ। बराबर में 925 रुपए हमारे पास क्या दिया है, दर हमको निकालनी है। तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हम हमारे पास पी की वैल्यू तो दी है, मैं समझ रहा था कि पी हमको निकालना है। तो यहाँ से ब्याज निकाल लो, ऐसा ही ए माइनस के पी निकाल लो। 1110 में से 925 माइनस कर दो, जल्दी बता दो। 1110 में से जब 925 आप माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 185। 185 आपका क्या हो गया, ब्याज। जब 185 आपका ब्याज हो गया, 925 आपका दिया है 5 वर्ष के लिए, आर की वैल्यू पूछिए इंटू में 100%, आर की वैल्यू जब निकालोगे तो आपका 4% आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था ये तो, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 12.5% ब्याज की दर से 8,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो देखो जब भी ऐसी ब्याज की दर दिया हो तो आपको क्या करना है, देखो चक्रवर्ती ब्याज बराबर में आपका वही होता है ए बराबर में सॉरी सी आई बराबर में ए ऑफ 1 - के आर अपॉन में 100 की पावर n - 1, यही दिया होता है। जब भी आप लोगों को जो पावर है सही बटे में दे दिया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे किया करें वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखो ए की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, तो ए बराबर में होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब देखा यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, या एक काम करो, अगर आप डायरेक्ट सीआई की भी वैल्यू निकाल लोगे तो भी और अच्छी बात है, ताकि आगे आप लोगों को और सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। सीआई बराबर में क्या होता है, ए ऑफ होता है आपका सॉरी पी ऑफ 1 + में आर अपॉन 100 की पावर n - 1। अब यहाँ पर आर की वैल्यू रख दो, यहाँ पर पी की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट सी आई की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन करना है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर आके सॉल्यूशन करना सिखाऊं तो ये मैथ करना नहीं हुआ।
प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगी, समझ रहे? तो सही आंसर हो जाएगा 2125, यानी कि दूसरा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो आप लोगों को अगर मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं तो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दोस्तों, इस बात को आप निश्चित रूप से मान लें। अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो चाहे जितनी 100 वीडियो 150 वीडियो 200 वीडियो में प्रोवाइड करवा दूं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मैथ तो आप लोग ये समझ लो फिर तो बेकार ही है बिल्कुल, क्योंकि मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस से आती है। जीके तो ऐसा है कि चलो अगर कोई क्वेश्चन हमने देख लिया और हमारे दिमाग में याद है और एग्जाम पेपर में आ गया तो हमने लगा दिया क्योंकि हमने वीडियो में देखा था। लेकिन मैथ में ऐसा थोड़ी ना होता है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट तभी आएंगे जब आप घर पे डेली प्रैक्टिस करोगे। तो मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुरेख महेश और कमलेश एक व्यापार में 1000 1200 और 1500 रुपए लगाते हैं, 150 रुपए की हानि हुई तो महेश का हानि में हिस्सा बताओ कि कितना होगा। तो देखो लाभ अभी लाभ दे देते थे, अब हानि दे दी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम इन लोगों का हिस्सा निकाल लेंगे, इन लोगों ने कितना लगाया। देखो 1000 रुपए है, 1250 है और 1500 रुपए है, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। कितना बचा? 100 बचा, 125 बचा और ये 150 बचा, ठीक है। अब 100 का 4 से करो, 5 से करो, 6 से, यानी कि 4 5 6 इनका अनुपात आ गया। इनने इस अनुपात में अपनी राशि लगाई। अब क्या हुआ कि 150 रुपए की इनमें हानि हुई और हमें महेश का हिस्सा बताना है। महेश कौन है? दूसरे स्थान पर। महेश का हिस्सा कितना है? 5x है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो 5x महेश का हिस्सा, टोटल कितने थे? 4 5 9 6 15, यानी कि 15x में से इंटू में है कितना? 150, तो ये 150। 5 से जाएगा 15 से जाएगा 10 बार, तो 50 रुपए। महेश को कितने रुपए की हानि हुई? 50 रुपए की हानि हुई, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या का औसत जो है वो 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? दुगनी, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तब तीसरी संख्या क्या होगी? ये हमसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसे आ जाए तो आप तीनों संख्या मान लो, ए बी सी। अब वो कह रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, सॉरी, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी। तो देखो तीसरी संख्या को मान लिया एक्स, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि ये इसका दुगना ये इसका दुगना, समझ रहे हैं? तो ये तीनों संख्या आ गई हमारे पास, इनका औसत दे दिया। औसत बराबर में क्या होता है? योग बटे में, जल्दी बताओ, औसत बराबर में होता है योग बटे में संख्या। तो औसत दे दिया हमारे पास 77, योग निकाल लो। 4x प्लस में 2x प्लस में x अपॉन में संख्या है आपकी 3, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 77 इंटू में 3 बराबर में हो जाएगा आपका 7x। 7 से उड़ा दो, कितने बार जाएगा? 11 बार। तो x बराबर में हो जाएगा 11 तिया 33। 33 आ गई एक्स की वैल्यू। वो कह रहा है तीसरी संख्या बताओ, और तीसरी संख्या एक्स ही तो थी, तो जब तीसरी संख्या जब एक्स थी तो सही आंसर आपका पहला ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में करता है। ए ने अकेले काम किया, फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा किया, ठीक है। सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखो ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ए ने अकेले काम किया, फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा किया, ठीक है। तो वो कह रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर प्यारे दोस्तों एक लाइन को ऐड करो कि ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया, है ना, क्योंकि हमारे पास फिर दो वैल्यू अननोन हो जाएगी। एक तो ए ने अकेले कितने दिन कम काम किया, और फिर सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, और एक समीकरण से दो वैल्यू कभी भी नहीं निकलती। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया। अब देखना ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, और 4 दिन में कितना काम करेगा वो हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है 18 दिन जो है, शेष काम 18 दिन में पूरा हुआ, यानी कि इसका मतलब 18 दिन तक किसने काम किया? बी ने काम किया। और बी एक्चुअल में कितने दिन में काम करता है? 30 दिन में। और 18 ही दिन तक किसने काम किया? सी ने। और सी का हमको काम निकालना है तो हमने मान लिया एक्स, और यहां पर भी हम लगा देंगे प्लस, क्योंकि बाद एक एक करके इन लोगों ने काम किया और सारा काम हम लोगों को निकालना है। तो बराबर में काम था एक, ये हो गया आपका एक। अब हमको समीकरण को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्योंकि समीकरण तो आपके सामने दिया ही है। तो इसलिए आप लोग खुद एक्स की वैल्यू निकालिएगा, और मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूं। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी?
90, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक साइकिल द्वारा निश्चित समय में पहुंचता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, तो 4 मिनट बचा लेता है, यानी कि 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 5 मिनट की आवश्यकता होती है, यानी कि 5 मिनट बाद में पहुंचता है। तो उस घर और बीच की ऑफिस की दूरी कितनी है? देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या किया करो, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमने मान लिया दूरी, मान लिया हमने एक्स। क्या मान ली दूरी? एक्स। के घर से ऑफिस की जो दूरी है वो आपकी एक्स है। अब चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय, ठीक है। और हमको निकालना है समय। समय बराबर में लगा दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी दी है? एक्स। चाल कितनी है? 10। अब जब इस चाल से जाता है तो कितना, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट बचा लेता है, यानी कि 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो प्लस, और ये मिनट है, और इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं? बराबर में देखना, ये समय है, समय बराबर में दूरी बटे में चाल, ठीक है। अब यहां पर मैं देख लो, दूरी भी वही रहेगी एक्स। अब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो वो 5 मिनट क्या है, अधिक आवश्यकता है, यानी कि 5 मिनट बाद में पहुंचता है, ठीक है। तो यहां पर माइनस करेंगे क्योंकि 5 मिनट ज्यादा उसको लग गए, तो बटे में 60, क्योंकि ये मिनट है, चेंज हो जाएगा। अब एक काम कर लो, मिनट को एक तरफ ले आओ और बाकी सबको यानी कि एक्स एक्स को एक तरफ ले आओ, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 5/60 प्लस में 4/60 बराबर में यहाँ हो जाएगा x/8 माइनस के x/10। बस ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे कितना, 40, 8×5 = 40 माइनस के 4x, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, देखो 9/60 बराबर में हो जाएगा x/40। जीरो से जीरो जाएगा, 3 से आएगा 3 बार, 3 से आएगा 2 बार, 2 से आएगा 2 बार, x बराबर में कितना आ गया, 6 किलोमीटर। तो ऑफिस की बीच की दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। इसकी छत का क्षेत्रफल ये दे दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दे दिया, तो हॉल की ऊंचाई कितनी है? तो पहले तो आप ये देख लो, लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई और चौड़ाई, तो छत्र का क्षेत्रफल दिया है, तो हम पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लें छत्र की। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, देखना, क्योंकि जो हॉल की जो लंबाई चौड़ाई दी है और छत का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी कि ये आयताकार होगा, और आयताकार क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई दे दी 3x, इंटू में 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 600। 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा कितने बार, 200 बार, 2 से आएगा 100 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में 100, तो एक्स बराबर में 10 आ गया। एक्स बराबर में कितना आ गया, 10, यानी कि लंबाई हो जाएगी आपकी 30 और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, 20 और 30 हो गया। अब मुझे कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दे दिया, तो हॉल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो देखो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 प्लस में लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। 2 प्लस में लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, यही तो होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक्चुअल में दिया कितना है, 1500 बराबर में 2 ऑफ लंबाई कितनी निकाल ली हमने, 30, चौड़ाई कितनी निकाल ली हमने में 20 इंटू में एस, तो हमको फाइंड आउट करना है। देखो 2 से 1500 जाएगा, 750 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 750 बार, और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, 30 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 50 इंटू में ऊंचाई, तो यही 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 दिया 15, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 बचेगा, 55 25, यानी कि एच बराबर में 15 मीटर की ऊंचाई होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 51। ए किसी कार को 18 दिन में, बी उस कार को 15 दिन में, बी 10 दिन तक कार करके चला जाता है, तो ए बचा हुआ कार कितने दिनों में या कितने समय में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहां से हमको सीधी सीधी बात पता चल रही कि ए किसी कार को 18 दिन में करता है और बी करता है 15 दिन में, बी 10 दिन तक कार करता है। तो देखो हमने मान लिया बी देखो एक्चुअल में कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो देखो बी 15 दिन में काम करता है, लेकिन बी ने 10 दिन तक काम किया, तो केवल 10 दिन तक बी से काम करवा लिया हमने। पहले बी से काम करवा लो और उसको भगा दो, इसको भगा दिया। अब शेष काम जो है वो एक्स कौन करेगा, ए, और ए एक्चुअल में कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और काम था एक हो गया पूरा। अब इसको एलसीएम ले लो, 90 एलसीएम आएगा, 15 चिक्के 90, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई तो 60 हो जाएगा, 18 पंजे 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर में 1। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, देखो 60 प्लस में 5x बराबर में कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि ये वहां पर चला जाएगा, तो 5x बराबर में हो जाएगा आपका 30, x बराबर में कितना हो गया, 5 चिक्के 30, यानी कि 6। ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, या बचे हुए काम को 6 दिन में करेगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, और वो 15 मिनट पहले ही निकल जाता है, ठीक है।
वह बस स्टॉप 8:40 बजे पहुंच 8:40 पर पहुंचता है, तो बताइए वह सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता था। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्या, अब देखना वो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है और 5 मिनट क्या 10 मिनट जो है वो उसको बस स्टॉप पहुंचने में लगते हैं, ठीक है। और 8:40 वो क्या 8:40 पर, सॉरी 8:40 पर वो पहुंच जाता है। अब देखना 15 मिनट पहले निकल रहा, 10 मिनट उसको लगते हैं। तो अब देख लो, अगर वो 10 मिनट पहले निकलता तो बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचता, लेकिन वो 5 मिनट एक्स्ट्रा पहुंच रहा, तो 8:45 बजे 8:45 पर नहीं पहुंचेगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यानी कि 5 मिनट का वो डिफरेंस लेकर के चल रहा है कि अगर मैं किसी कारणवश लेट भी हो जाऊं तो बस आते आते मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो लंबी बन गई होगी क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।